नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। हम चंडीगढ़ में हैं। चंडीगढ़ में एक जगह है बापू धाम। बापू धाम में एक मंदिर है, ऐसा अनूठा मंदिर, ऐसी पवित्र जगह जिसको देखने के लिए शायद आपके जहन में ये बातें नहीं होंगी, शायद इस मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन इस मंदिर से दुआओं का धारा प्रवाह होता है। अविरल गंगा बहती है दुआओं की, क्योंकि ये मंदिर किन्नरों का निवास स्थान है। किन्नरों का मंदिर कहा जाता है इसे। आप जब भी चंडीगढ़ आएँ तो इस मंदिर में आना नहीं भूलें, क्योंकि आशीर्वाद किन्नरों का कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लगती है। किन्नर हमारे समाज में अर्धनारीश्वर रूप माने जाते हैं। हम उन्हें अपने अगर हम देखें वेदों पुराणों में भी तो उनका जिक्र है, उन्हें एक खास स्थान दिया गया है, दर्जा दिया गया है, हमारे समाज के लिए पूजनीय होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो अद्भुत जन्म होता है वो समाज में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए होता है, जो आपको आशीर्वादों के तहत आपके अंदर आपकी नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करता है और आपके अंदर वो सकारात्मक प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है जो आपको प्रगति पथ पे ले जाता है। यही वजह है कि जब बच्चे होते हैं या शादी विवाह होता है तो हमारे घरों में खासकर स्पेशल इनविटेशन के साथ किन्नर समाज को आमंत्रित किया जाता है और उनके नाच गान के साथ वर वधू और नवजात शिशु दोनों को आशीर्वाद दिलाए जाते हैं। हम जहाँ बैठे हुए हैं ये वो जगह है जहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मुझे स्पेशल परमिशन मिली है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और हमारे साथ हैं किन्नर, यहाँ के किन्नर समुदाय की जो चीफ हैं, जो हेड हैं, वो हैं। क्या परिचय है इनका, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी। मैडम आप बताइए कि क्या परिचय है उनका। वैसे देखने में तो आप इतनी सुंदर लग रही हैं कि कोई भी आपके परिचय की मोहताज नहीं है, जो देखेगा वही बस आपको देखता रह जाएगा। फिर भी एक दस्तूर होती है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस समाज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड को ज़रूर जानें। मेरा नाम है, जो कमली माता जी नाम से सब जानते हैं, कामनी महंत है। और इधर जो किन्नर मंदिर में यहाँ का पुजारन भी हूँ और यहाँ पे महंत भी है और चंडीगढ़ यूटी का महामंडलेश्वर भी है। आप महामंडलेश्वर से बात कर रहे हैं, इतना जान लीजिए कि अगर आप महंत हैं, महंत किस समुदाय से हैं, किस संप्रदाय से हैं? महंत है, महंत तो जो आजकल तो कहेंगे तो किन्नर अखाड़ा भी बोल दो, और महंत तो है, महंत का मतलब ये है आत्मा परमात्मा का साथ जो मिलन है उनकी महंत कहते हैं। और किन्नरों का यहाँ पे अपनी पंजाब में महंत का नाम से पहचानी जाते हैं। नाथ संप्रदाय से आती हैं और नाथ संप्रदाय से भी हमारा जो है पीढ़ी पे पीढ़ी चलते आ रही है, उसी हिसाब से भी हम मानते हैं। नाथ संप्रदाय आप समझ रहे हैं ना, गोरखपुर के महंत नाथ संप्रदाय जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस संप्रदाय से ये हैं और ये महंत हैं यहाँ इस मठ की, और महामंडलेश्वर भी हैं, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर भी हैं। योगी जी के घराने से, उनके संप्रदाय से ये ताल्लुकात रखती हैं और यहाँ इस मंदिर की पुजारी भी हैं। चलिए इस पूजा के बारे में, इस मंदिर के बारे में और आपके जीवन पद्धति के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पहला सवाल इसलिए मैं कर रही हूँ ये पहला सवाल आपसे, क्योंकि जब सरकार ने बहुत लंबी लड़ाई थी आपकी, बहुत सालों तक चली थी, कुछ मेरे ख्याल से 10-12 साल आपने ये लड़ाई लड़ी थी। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए थे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था कि इस समाज का वो तबका जिसे हम काउंट नहीं करते हैं उसे थर्ड जेंडर में की तरह कंसीडर किया जाए, और स्कूल में एडमिशन से लेकर के नौकरी तक में वो ऑप्शन आना चाहिए, मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर का वो ऑप्शन आना चाहिए। क्या अभी अब देखती हैं कि ये सुचारू रूप से चल रहा है? और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है उससे जो आपके समाज में जो बदलाव आए हैं, क्योंकि एक दो लोगों को मैं जानती हूँ जो आज
गुड़गांव के बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में वो एचआर में काम कर रही हैं। तो आप खुश हैं? क्या 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 आपको लगता है कि इसमें कुछ और बदलाव होने चाहिए, या जो है वो बहुत अच्छा किया जुडिशियरी ने और सरकार ने कानून बना के? जो पहले हमारा समुदाय का जो लड़ाई थी, ये सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, अलग नज़र से ना दिखे, इसकी लड़ाई तो शुरू से चलते आए। आ गए जैसे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, ऐसे कई लोग इंडिया में कोने कोने से हमारा जो किन्नर समुदाय का ये के कई मेंबर बहुत लड़ाई किया। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में आर्डर मिल गई थर्ड जेंडर करके। उसके बाद हमें ट्रांसजेंडर करके भी बदल दिया। हमारे में जो ट्रांसजेंडर करके ट्रांसजेंडर को भी ऑप्शन दे दिया। और उसी में ये नहीं है बिजनेस में क्या है, पढ़ाई में क्या है, अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर, अच्छे अच्छे वकील, जज और नर्स, डॉक्टर हर लाइन में हमारा पूरा इंडिया में स्थान मिली है। सारे आगे बढ़ी है, हर कोने में एसपी भी बनी है और जज भी बनी है, लॉयर भी बने हैं और बिजनेस लाइन में भी आगे बढ़े और लाइफ में आगे बढ़ना हमें भी बहुत मन की खुशी है। और एक हमारा सोसाइटी से एक विनती है, सिर्फ एक चीज का कमी ये है। विनती आप प्लीज जरूर कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि जो एक महंत की विनती है, एक महामंडलेश्वर की विनती है और हमारे समाज की वो थर्ड जेंडर एक किन्नर की विनती है। जी बोलिए। जो है आगे वाला जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने जो नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ऑप्शन बहुत हमें दे रखे हैं। ये हमारा आगे आने वाला जनरेशन के फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। और एक हमारा जो परंपरा जो चलते हैं, बधाई का, दुआ करने का, धर्म का लाइन में पूजा पाठ करने का, हर चीज़ में हमारा जो है लाइन चली आ रही है, इसी में जो फॉलो कर रहे हैं उसकी उनकी कदर उनके मिलना चाहिए। अच्छा। और जो है जो 45 प्लस 50 इयर्स का, वो लोग जाके अभी पढ़ाई करने के लिए स्कूल तो जा नहीं सकते। कई जगह में सवाल आते हैं, आजकल आपका इतनी ऑप्शन मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ने इतना सुविधा कर रही है, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, नौकरी क्यों नहीं कर रहे? वो आगे जनरेशन के लिए एक रास्ता है और एक धर्म का रास्ता में हमारा जो परंपरा चली आ रही है उसके फॉलो करने वाला उसी में तो चलेंगे। और उसके एक एग्जाम्पल है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, पढ़ाई में भी आ गई, लोक सेवा में भी आ गई, आगे हमारा जो किन्नर अखाड़ा में मेन भी वही है, धर्म का लाइन में भी चल रहे हैं। इसका मतलब हमारा हर रास्ते में अलग अलग पहचान भी होना चाहिए। जो पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए तारीफ है, हमारे तरफ से भी तारीफ है। ट्रांसजेंडर को आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर को जगह नहीं मिलनी चाहिए थी, ऐसा सोचते हैं क्या आप? ट्रांसजेंडर का जगह नहीं मिलना चाहिए ये मेरा सोच नहीं है। जो ये सोसाइटी है सबका एक जैसे सोचना वो नहीं होना चाहिए। हमारे जो फर्क है वो ट्रांसजेंडर में पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने अपनी लाइफस्टाइल बनाते, उनकी उसकी कदर करना चाहिए। और जो हमारे जो है परंपरा वाला लाइन है उनके पहचान भी अलग होना चाहिए। हमारा बात लेके उनकी सवाल करे, उनकी बात लेके हमारे से सवाल करे, इसमें तो उलझने का रास्ता मिलते हैं, सुलझने का रास्ता नहीं। सरकार ने ये क्लैरिटी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थर्ड जेंडर के लिए ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन समाज में एक वो तबका भी है जो किन्नर तो नहीं होता है, लेकिन उनके व्यवहार और उनके जो सोच हैं वो थोड़ा हट के होते हैं आम स्त्री पुरुष से। उनको वो ट्रांसजेंडर जो कि अपना कभी कभी सेक्स चेंज भी करवाते हैं, कभी कभी नहीं भी करवाते हैं, और वो उस तरह से ज़िंदगी को जीते हैं। उनके लिए भी सरकार जब कानून बनाने लगी तो ट्रांसजेंडर के लिए चौथा ऑप्शन भी दी। इस चौथे ऑप्शन की वजह से ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया कि लोग किन्नर और ट्रांसजेंडर दोनों को एक ही पैमाने में देखने लगे। तो हमारी जो माता जी हैं इनका कहना है कि आप किन्नर को, जो परंपरावादी हैं, जो एक खास परंपरा को इस देश में लेकर के चल रहे हैं, और उन ट्रांसजेंडर को एक ही थाली में रखकर
मत देखिए, एक ही नज़रिए से मत देखिए, ये इनका कहना है। नाथ संप्रदाय से आती हैं, महंत हैं, ये गद्दी महंत की गद्दी है जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। जहाँ किसी को इजाज़त नहीं होती, आप किसी भी महंत के यहाँ जाएंगे तो उस गद्दी पे नहीं बैठ सकते। लेकिन देखिए कितने संभाव होते हैं ये वो, कि इन्होंने कहा कि नहीं आप बैठ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आमूमन जाएंगे तो महंत की गद्दी पे आपको बैठने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि वो ख़ास गद्दी होती है, महामंडलेश्वर की गद्दी होती है, वहाँ नहीं बैठते हैं लोग। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये बचपन से जुड़ी हुई सवालें हैं। जब आप या आपके यहाँ जब इस तरह के केसेस आते हैं, नए किन्नर का यहाँ पे उत्पत्ति होती है, तो क्या वो पैदाइशी यहाँ चला आता है या कुछ बड़े भी आते हैं, और आने के बाद उनके मनोभाव क्या रहते हैं? एक पैदा होने पे भी आते, बड़े होके भी आते, और एक उनकी सवालें रखी जाते हैं। उन बच्चों का पढ़ाई करना चाहते तो हम पढ़ाई भी करवाते हैं, और हमारा जो पालन करना चाहते हैं वो चेले बन के हमारा भी पालन करते हैं। पैदा हुई बच्चे भी आते, बड़े होके भी आते, कई परिवारों में लेट पता लगते वो भी आते। और एक जो है ट्रांसजेंडर के खिलाफ भी नहीं, जो पहली सवाल की बात भी ये जोड़ के बोल रही हूँ, और सबका अपना अपना लाइफ जीने का हक है। और एक जैसे पुरुष होते हैं, नारी होते हैं, उसी में नौकरी वाले भी होते हैं, घर पे रहने वाले भी होते हैं, और एक संत संतनी भी होते है। तो मेल फीमेल में ये अलग अलग रूप होते हैं, ब्रह्मचारी भी होते हैं। ऐसे हमारे भी अलग अलग है, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, और एक हमारे जैसे धर्म का पालन करने के लिए रहने वाला भी होते हैं। हमारे जो राम जी का टाइम से जो खुशी मांगते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं। आपकी घर की खुशियों में हमारा रोजी है। हम अपना परंपरा के हिसाब से चलते आ रहे, ये इसकी कदर होना चाहिए। समाज को इसकी कदर करनी चाहिए और करनी भी चाहिए। आपको बताऊं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी बेटी हुई थी और किन्नर समाज के लोग हमारे यहाँ बधाइयाँ देने आए थे, खूब नाचे थे। ओह क्या नाचते हैं आप लोग, कभी पता नहीं, मैं अपने कैमरे पे कुछ गा के ही बता दीजिएगा। तो वो हुआ था, और क्योंकि बेटी हुई थी और मैं रूरल एरिया से, एक ग्रामीण क्षेत्र से आती थी, तो ऐसा नहीं था कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा ऐसा मारपीट टाइप का और बहुत रोना धोना चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मन मलिन था कि लड़का होता तो ठीक रहता। खासकर सास और दादिया सास लोग जो होती हैं, उनमें ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, तो वहाँ भी आ गई थी। ये लोग जब आए तो खुशी का माहौल लेकर आए थे, हाँ? और उस खुशी में हमारी सास भी भूल गई कि हाँ हमारे यहाँ पोती हुई है। इतना नाची हूँ, आपके साथ कसम से बता रही हूँ, आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया था हमारी बच्ची को कि मतलब कहने की बात है, ये कहना नहीं चाहिए कैमरे पे, लेकिन कुछ मुझे प्रॉब्लम सी हो गई थी और बच्ची दूध नहीं पी पा रही थी, मेरा दूध नहीं आ रहा था, और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था उस दिन कि इसको आएगा, सब ठीक हो जाएगा। बच्ची की भी तबीयत ख़राब थी, और उसी वक्त में मतलब मैं उस लायक हुई कि मैं अपने बच्चे को फीड करवा सकूं, ये कर सकूं। तो ये आशीर्वाद का ये होता है, इस आशीर्वाद इतना पवित्र होता है, इतने खुले मन से दिया जाता है, और आपकी खुशी में ये अपनी खुशी ढूंढते हैं, क्योंकि इनका घर तो बसता नहीं है, ये घर बस लेकिन आपके बसाए घर में जब नई खुशी आती है, या घर बसने जाता है, या नया मेहमान आता है, तो उसमें अपनी खुशी ढूंढते हुए ये नाचने गाने वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, उस भावना का कद्र होना चाहिए, यही कहना है हमारी कमली माता का। आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी, जब बच्चे थोड़े बड़े हो के आते हैं तो माँ बाप छोड़ के जाते हैं, तो क्या उनका मन में थोड़ा दुख, थोड़ा परेशानी, थोड़ा उदासी, इस तरह की भावनाएं आती हैं, तो कैसे संभालती हैं? सबकी होते हैं, ये नहीं है आने का टाइम नहीं। माँ बाप का तो हर एक इंसान उम्र बढ़ने के बाद भी माँ बाप का मिस करना तो हर एक इंसान के अंदर है। हर मॉल में माँ बाप का मिस करना, दुखी तो हर एक इंसान के अंदर। एक लड़की शादी करके ससुराल चले जाते हैं, माँ बाप का घर भूल जाते क्या? हर एक माँ बाप का घर छोड़ने का दुख हर एक इंसान के अंदर होते हैं। हमारे भी माँ बाप का घर छूटे तो हर एक इंसान का मन में वो दुख हमेशा रहते हैं। ये तो आम। कैसे संभालती हैं आप? संभालना पड़ते हैं। हमारे जो गुरु है, हमारा पीढ़ी से पीढ़ी
गुरुओं ने माँ बाप का प्यार भी हमें दिया, गुरु का स्थान से हमारा अच्छा शिक्षा भी दिया और हमें संभाला भी है। ऐसे हम भी आगे बच्चों का हम वैसे ही संभालते हैं, माँ बाप बन। माँ बाप बन के। हम प्यार करेंगे तो हमारा बच्चा हमारा प्यार करते हैं, वो भी बच्चे बन के आगे रहते हैं। तो ये परिवार है कि कोई भी आ जाता है उसको अपना माँ बाप मिल जाता है यहाँ पे, और फिर नई परंपराओं के साथ उसके नए ज़िंदगी की शुरुआत होती है। बनना वो जो चाहता है वो बन सकता है, लेकिन परंपरा जो भारतीय परंपरा है, आप देखेंगे महाभारत से लेकर के हमारे कई पौराणिक कथाओं में किन्नर का जिक्र है। आप देखेंगे कि महाभारत में भी जो श्रीखंडी थे वो उसी परिवार से आते थे, और कई ऐसी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आपको इस तरह के किस्से मिलेंगे कि वहाँ पे जो है ये कोई नई बात नहीं है। और भारतीय परंपरा में इनका वो सम्मान भी रहा है। ये जब युद्ध क्षेत्र में गए हैं, रणनीतिकार बने हैं, श्रीखंडी रणनीतिकार थे और लोगों के लिए खुशियाँ भी ढूंढते हैं। ये मंदिर कहा जाता है, किन्नर मंदिर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ये हमारा बड़ी अम्मा जी है जो बुजुर्ग है, 45-50 साल पहले उन्होंने अपनी हाथों से ये मंदिर बनाए। और अपनी हाथों से मतलब कोई मिस्त्री लेबर के हाथ से नहीं, खुद अपनी हाथों से एक एक ईंट लगा के ये मंदिर बनाए और एक एक ईंट एक एक बच्चे के नाम से लगाई गई। अच्छा। किन्नर ने कोई औरों का हाथों से नहीं बनाए, हमारे जो माता जी अपनी हाथों से ये मंदिर बनाएगी। ये माता का स्थापना उन्होंने अपनी हाथों से लगाई गई। और एक 45 साल 50 साल पुराना मंदिर तो वो सिद्ध हो जाते हैं। 50 साल पुराना? हाँ जी, पुराना मंदिर है, 50 साल पुराना मंदिर है ये, आप समझ लीजिए ऐतिहासिक मंदिर है। इस तरह के मंदिर कहीं और भी हैं? अच्छा। इससे पुराना मंदिर है। असली हमारा जो स्थान है गुजरात में है और आजकल कई जगह में, बहुत जगह में मंदिर बना हुआ है। मतलब मैं पौराणिक सबसे पुराना मंदिर कौन कहेंगे, किसको बोलेंगे? सबसे पुराना मंदिर गुजरात में माता की मंदिर है। अच्छा। उसके बाद मेरे नॉलेज में तो यही मंदिर है। अच्छा, तो ये इतना पौराणिक मंदिर है। अच्छा, मैंने देखा मंदिर में भगवान बहुत सुंदर हैं, बहुत सारे भगवान हैं, देवी की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। क्या हर कोई अपने अपने तरह से देवी रख देता है या नहीं? वैसे नहीं, यहाँ पे मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ के साथ हर मूर्तियाँ स्थापना की गई और हर देवी देवता का पूजा पाठ यहाँ पे चलते हैं। और 12 महीना 30 दिन सुबह शाम हर शुभ दिन में, हर तिथि में, हर पूजा पाठ यहाँ पे ब्राह्मण का द्वार, हम भी पूजा में हवन यज्ञ में बैठते हैं। पूजा पाठ रेगुलर चलते हैं और जो जगह में पूजा पाठ मेडिटेशन जरूर चलते हैं, वहाँ पे तो पॉजिटिव एनर्जी आना ही आना है। और हमारा तो ये कि यही मैं बच्चे वाला का बच्चे राजी रहे, सबकी दुआ, सबकी मनोकामना के लिए अरदास यहाँ पे हमेशा होते हैं। और ये जो मंदिर में आते हैं उनकी मनोकामना भी, इस मंदिर में मनोकामना पूर्ण होती है। किन्नरों को लेकर के समाज में बहुत सारे मिथ हैं। जैसे किन्नरों की शादी होती है तो लोग पूछते हैं किन्नरों की शादी होती है तो कैसी शादी होती है। फिर किन्नरों के मौत पे एक अलग तरह का रिचुअल जो है, एक अलग तरह की परंपरा होती है। किन्नर जो रहते हैं वो अगर उनको नहीं दो तो वो अलग तरह से अपने बर्ताव शुरू कर देते हैं सरेआम। मैं चाहती हूँ कि आप, ये सच्चाई है या एक परसेप्शन है, एक मिथ है, उस पर आप रोशनी जरूर डालें। जो किन्नरों का मौत पे ये दुआई करी जाती थी शुरू से, ऐसे जन्म दोबारा ना होवे, इनका मुक्ति देने के लिए ऐसे किन्नरों का जन्म दोबारा ना आवे, ये दुआ करी जाते हैं। हर एक पहले टाइम में दर्शन के लिए रखी जाते हैं। और एक पहले कई पुराना डेरों में जो है डेरा का अंदर ही समाधि दी गई। आजकल गवर्नमेंट उसके अलाउड नहीं करते हैं। नॉर्मली सबका जैसे अंतिम संस्कार तो सब जो नॉर्मल जैसे करी जाते वैसे शमशान घाट में आजकल कर रहे हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है
जो पर्दे से करना है। पहले टाइम में बुजुर्ग है, संत है, संत महंत लोग हैं, समाधि ली जाती थी। ऐसे समाधि ली गई और एक परमात्मा के रूप में डेरे के अंदर ही उनकी समाधि दिया, पूजा पाठ करी गई, उसीलिए पर्दे में रहते थे। उसका आजकल तो है नॉर्मली हो रहे, ऐसे कोई वो नहीं है। कहीं सोच कहीं विचार गलत होते, वो सारे सच तो नहीं है। सच नहीं है। लोग बोलते हैं कि जूते मारते वो सब है, हम दुआ करते हैं ऐसे, ये तो मैंने आज तक देखा नहीं है, हमारे बुजुर्गों से सुना नहीं है। वो तो बहुत बड़ा पाप है जो जूता मारेगा, जिसका प्राण त्याग दिया, उस शरीर का साथ कोई अत्याचार करेगा, वो पाप तो हमें लगेंगी, उनके तो कुछ भी नहीं है, जो करने वाला का वो लगेंगे। हाँ, दुआ करते हैं ऐसे जन्म दोबारा ना मिले। आजकल आगे जिंदगी जा रहे हैं, कईयों तो ऐसे दुआ मांगते हैं अगली जन्म भी ऐसे ही हो जाए। अच्छा, आजकल तो आगे बढ़ चुकी है। तो पहले ये था कि क्योंकि समाज का तिरस्कृत वर्ग माना जाता था, इसलिए कहा जाता था कि भाई ऐसी जन्म दोबारा नहीं दीजिए। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ आई हैं, सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ा है, अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई है। ये भी कहा जाता है कि अगले जन्म में है किन्नर ही की जो। कईयों का मानता भी तो रहते हैं ना। हाँ, तो ये भी होता है। अच्छा, ये शादी की क्या परंपरा है? शादी के लिए कोई परंपरा नहीं है, हमारा जो है गुरु की सब कुछ मान के चल ही जाते हैं। कोई स्पेशल कोई शादी ब्याह तो कोई रीत नियम तो नहीं है। हमारे जो गुरु है हमारे लिए माँ बाप भी है, सास ससुर भी है, पति भी है, सब कुछ है। अच्छा। हमारा कुछ रीति रिवाज है, देखी जाएगा गुरु का, हमने सास ससुर का सेवा करने जैसे भी करते हैं, माँ बाप का करने जैसे भी करते हैं। आखिरी में हमारा गुरु की बात, हमारा गुरु का समाधि लेने के बाद हम खुद गुरु के नाम का विधवा भी बनते हैं। बाद में हमारे बिरादरी सारे मिलके हमें दोबारा वही पिनाते हैं, सजाते भी है। हर एक हम तो है जैसे देवदासी की जिंदगी है, परमात्मा का साथ जुड़ के चलते हैं, उनकी परमात्मा का मान के चलते हैं। ऐसे विवाह करने का कोई कानून भी नहीं है, कोई रीति रिवाज भी नहीं है, कोई बंदिश भी नहीं है। परमात्मा का मान के चलना। शादी होती है भगवान से शादी है, भगवान का दिल से मानने के लिए, अपना भावना के लिए सोच लीजिए। और हम तो है किशन जी का मानते हैं, हम सखी बन जाते हैं। और जो परमात्मा का दास बनते हैं हम देवदासी बन जाते हैं। सब अपनी अपनी लाइन है, अपनी अपनी मन की भावना है। और तमिलनाडु में एक मंदिर है जो महाभारत धर्म युद्ध के साथ जुड़ी हुई कहानी है। वहाँ पे जो युद्ध शुरू होने का पहले बलि देना था, उसकी अरवान का बलि दी जाते हैं। वो कहानी है, पुराने इतिहास का कहानी है। वो अरवान की इच्छा है, उनकी माँ की इच्छा है, उनके विवाह करके देखना है। अगले दिन सवेरे बलि देना है, उनके साथ विवाह कौन करेगा? उसी टाइम में किशन परमात्मा ने मोगनी रूप में, जनानी रूप में, हमारे जो रूप में, उन्होंने उनके साथ विवाह किया। अगले दिन उनकी बलि दी गई। उसी परंपरा के हिसाब से वहाँ मंदिर में हर साल चैत का महीना में पूर्णिमासी वाला दिन, पूर्णिमासी के साथ का जो मंगलवार का दिन, वहाँ पे हमारे जैसे किन्नर लोग वहाँ पे विवाह करते, वो भगवान का साथ विवाह करते हैं मोहिनी रूप से। अपनी यहाँ का मन्नत पूरा होते हैं, वहाँ पे भावना में दुल्हन का जैसे सज के वहाँ पे विवाह होते हैं। और अगले दिन वो अरवान का बलि देने का रीत होते हैं। उसके बाद सारे विधवा का रूप लेते हैं, फिर भगवान का मान के दोबारा अपने वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो ये रीति रिवाज है और हम पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ अपने मन से गढ़ते रहते हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, समाज में जाती होंगी तो कई बार आपको वेलकम होता होगा, लेकिन कई बार लोग तिरस्कार से भी कर देते हैं, बोलते कि नहीं नहीं जी, भागो भागो जी। ये उस वक्त कैसा लगता है? इसी बातों पे मैं एक ही बात कहूँगी, मेरा गुण सही है, सब सही है, मेरा बर्ताव सही है, सब सही है। हर एक
हर एक इंसान के दिमाग एक जैसे नहीं रहते। हमें भगवान जैसे पूजने वाला भी है, हमारा अपना परिवार जैसे प्यार करने वाला भी है। और 10 घर में एक घर में ऐसे क्रोध दिखाने वाला भी है, हम उनके भी एक्सेप्ट करते हैं। हर एक उनकी घर का कोई मजबूरी हुई उसी लिए क्रोध भी कर सकते हैं, परिवार में कोई दिक्कत रहे उसी लिए भी क्रोध कर सकते हैं। कोई किसी के हम अच्छा भी नहीं लगते वहीं, इसलिए सबका एक साथ तो गिन नहीं सकते। हम उसी जगह में प्यार करने वाला का देके उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, उनकी इग्नोर नहीं करते। उनके लिए भी हमारे लिए दिल से दुआ है, दिल से दुआ है। कई जगह में हम ये भी देखते हैं, पहली टाइम हमें क्रोध करने वाला अगली बार प्यार से हमारा जो नेचर देखे प्यार करने वाला भी बहुत मैंने देखी। तो ये समझिए कि अगर आप कभी बदसलूकी भी करते हैं तो ये आपके उस अंदाज को इग्नोर करते हैं, आपको नहीं, आपके लिए फिर भी दुआएं ही निकलती हैं इन किन्नर समाज के आत्मा से, उनके हृदय से, उनके दिल से। ये बातचीत हो रही थी महामंडलेश्वर कमली के साथ, और इन्होंने जिस तरह से बातें बताई ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे मिथ्य, उससे पर्दा उठा। कुछ चीज़ें हैं जो दर्द के रूप में भी आई, कुछ चीज़ें जो हैं खुशियाँ लेकर भी आई। कुछ ने बताया कि हाँ, किन्नर समाज का क्या आखिर वास्तविक स्वरूप होता है, क्या उनकी परंपराएं होती हैं। जाते जाते न्यूज़ अड्डा इंडिया के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को दुआएं दे दीजिए अपने अंदाज में। हमारे दिल से, हमारे जो परंपरा में हमें सिखाए गए, सुबह उठते हर वक्त बच्चे वाला के लिए, आप लोग के लिए दुआ मांगना हमारा फर्ज समझते। हमारे दिल से हमेशा दुआ रहेंगी। सिर्फ मैं नहीं हूँ, हमारा किन्नर समुदाय के जितने भी किन्नर है, महंत लोग हैं, सब सुबह से लेके शाम को सोते वक्त भी तुम्हारे लिए दुआ मांग के सोते हैं। मेरे दुआ भी हमेशा रहेंगी, हमारे किन्नर समुदाय की तरफ से भी दुआ हमेशा रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कमली जी इस बातचीत के लिए। बहुत सारी बातें आपने बताई, बहुत सारी छूट गई हैं, लेकिन समय होता है, ज़्यादा लंबी बात करेंगे तो फिर अगली बार बात करने का भी मौका, बहाना ढूंढना चाहिए। अगली बार फिर आऊँगी कुछ नए तथ्यों के साथ, इनसे बात करने की कोशिश करूँगी। इस बार मैं आई थी घूमने फिरने, तो इसलिए छोटी सी बातचीत हमने कर ली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ अड्डा इंडिया की तरफ से ये कमली जी का आपके लिए दुआएं थी। मैंने अपनी दुआएं इनसे पहले ही ले ली थी, और आप भी दुआएं लेने के लिए यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि मंदिर बहुत खूबसूरत है। आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और इतनी पुरानी परंपरा और इतनी पुरानी मंदिर जो सिद्धपीठ हो चुका है, वहाँ तो आना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत। एक बार बोल दीजिए कि न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये बातें हर किसी तक जानी चाहिए। आपने कह दिया, मैंने कह दिया, एक ही बात। धन्यवाद।